First of all, I'm very much thankful to you. And today is a very much auspicious day, Ram Navami. We are here in a eighth day of quarantine, and we are hearing a different series of lecture. Initially, हम लोग ने स्टार्ट में भगवत गीता के बारे में चर्चा कर रहे थे, फिर हमने कुछ लोग भागवतम से भी लिए थे, एंड देन somebody रिक्वेस्टेड के हमें शिष्टाष्टकम के बारे में सुनना है, तो उसके बारे में भी हमने 3 दिन का एक सीरीज लेक्चर लिया था. सो जीवों के लिए स्वरूप है, जैसे हमने सुना इतने दिन से, जीवे स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास. दैट इज अ व्हाट यू से, इट्स अ ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, सुप्रीम नॉलेज. दैट इज वो सबसे बड़ा ज्ञान है. लेकिन भगवान की सेवा करना हमें सिखाएगा कौन? भगवान की सेवा सिखाने के लिए पहला विस्तार भगवान है, बलराम जी. और अगर हम चैतन्य महाप्रभु लीला में देखें तो नित्यानंद महाप्रभु, शेष लक्ष्मण जी है. और तीसरी बार रामानुज कहते हैं कि जब मैंने सुना तो भरत किंकर है, किंकर भगवान का बहुत बड़ा भागवत भक्त है भरत. और अब हम देखते हैं अयोध्या कांड में आता है कि भगवान के भरत बहुत ही सुंदर, एक बहुत सुंदर भक्त भगवान का, और उन्होंने क्या त्याग दिखाया कि भरत बहुत महान भागवत है, इतना अनन्य भक्त है कि रामचंद्र ने मुख से लीला गाई है भरत का चरित्र. सो लक्ष्मण तो वही करता है जो भगवान को, उसको जो अच्छा लगता है. लक्ष्मण का ये स्वभाव है, उसको जो लगता है ना अच्छा वही करता है. लेकिन भरत वो अपनी इच्छा से कभी कुछ नहीं किया उसने. वो किंकर है, वो रामचंद्र के भाव को पहचान के वो सेवा करता था. शत्रुघ्न तो भगवान के सामने कभी आते ही नहीं है, वो भरत के पीछे खड़े रह के ही सेवा करते हैं. शत्रुघ्न का ये जो नाम है ना, तो वैशिष्ठ जी ने नाम कैसे दिया? शत्रुघ्न. बोले तो दुश्मन को मारने वाला. लेकिन शत्रुघ्न का जो नाम लेने से, ऐसे लिखा गया है कि रामायण में, कि शत्रुघ्न का नाम लेने से हमारे ये जीवन में जितने हमारे शत्रु है उनका नाश होता है, उनका भी नाश होता है, लिखा हुआ है. और उसका शत्रुघ्न का भी चरित्र इतना अद्भुत है, वो भी कभी पता चला, रामानुजाचार्य कहते हैं कि चौथी बार जब मैंने पढ़ी तब मुझे पता चला. और शत्रुघ्न इतना सबसे छोटा भाई था, उसके कभी ईर्ष्या नहीं हुई कि रामचंद्र के साथ हमेशा लक्ष्मण ही क्यों घूमता है, मैं क्यों नहीं, कभी नहीं. ये एक भाव है. तो ये शत्रुघ्न का एक भाव है, ये एक इम्पोर्टेंट ये है. ऐसे 4 बार में कहते हैं कि ये 4 बार मैंने सुनी तो मुझे ऐसे एक चरित्र के एक इम्पोर्टेंट जो तत्व है उसमें से सीखने जो मिल रहा है, वो मुझे सीखने मिलता है. ये कौन कह रहे हैं? द ग्रेट डिवोटी रामानुजाचार्य. आप सबको पता होगा, मैं उन डिटेल में नहीं जाऊंगा. रामानुजाचार्य कहाँ से है, क्या है, हम कभी बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं. तो रामानुजाचार्य और भी कहते हैं कि मैंने जब 5वीं बार पढ़ा तो भगवान की शक्ति अनन्य है, भगवान की शक्ति अभिन्न है. और भगवान अभी ये सीता, एक चरित्र सीता, पहले हमने राम जी के बारे में सुना फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम उनको लक्ष्मण की अनुभूति हुई, बाद उनके गुण की, फिर भरत और शत्रुघ्न, अभी 5th टाइम कौन आएगा? वन एंड ओनली सीता मैया. तो भगवान की शक्ति है सीता रानी, और वो कोई नारी नहीं है. और रामायण में देखो कि
रामायण अगर पढ़ी होगी आपने, देखा होगा सीता का जन्म ना ही कोई स्त्री पुरुष के साथ हुई है, वो स्त्री पुरुष से पैदा हुई नहीं है, वो एक इटर्नल एनर्जी है भगवान की। सो सीता राम जो है ये योनि से नहीं उत्पन्न हुए, ये योनिज बोलते हैं, ये डायरेक्ट प्रकट हुए। सो वाल्मीकि जी को ये रामानुजाचार्य का भाव था। तो ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि रामचरित्र, रामायण हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, राइट, लेकिन हर बार हमें सुनने से कुछ ना कुछ नया ज्ञान मिलता है। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। कितनी बार भी सुनो, ये नवरचित ऐसे लगता है कि अभी मैं सुन रहा हूं, नया है ये, सुनने में बहुत ही सुंदर लगता है, सुंदर लगता है, लाइक आस्वादन, बहुत ही डिटेल स्टडी। अगर आप ये देखोगे, रामायण आप पढ़ोगे तो एक आनंद ही आनंद है। तो हमारे पास महाभारत है, रामायण है, भागवतम है, भगवत गीता है, बहुत सारे लिटरेचर्स है, और ये हमारी संस्कृति में है। सो हम इसको पढ़ के ज्ञान लेना चाहिए, और अगर टाइम नहीं है तो सुन के तो ज्ञान लेना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें अगर हम आगे चलें तो आगे तो बहुत सारे ये आते रहते हैं, मीन्स अभी हम बात करेंगे कि कितने कांड है इसमें, कोई बताएगा कितने हमारे इसमें कांड है? एनीवन? हरे कृष्णा। हरि बोल। 4 प्रभु जी 7 7 रामायण में ना? यस, 7 रामायण की बात करूंगा, महाभारत की थोड़ी बात करूंगा। 18 थोड़ी है। कितने कांड है? सी रामायण में कांड कहा गया है। सी अगर हम बम्बईया लैंग्वेज में बताएं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट हम बात करते हैं ना, अरे कुछ कांड हो गया है। कांड मतलब घटना या कुछ वैसे हिसाब से? कितने कांड है? बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तराकांड। तो ये अलग अलग कांड में विभाजित किया है। जैसे हम भगवत गीता में देखते हैं, भगवत गीता में हमने देखा है कि 18 अध्याय है, और 18 अध्याय का हर एक को नाम दिया गया है। महाभारत का ये अध्याय, महाभारत में जितने वो अध्याय, तो वैसे ही यहाँ पे जो हमारा जो रामायण है वो कांड में विस्तारित किया गया है। कांड जैसे अगर हम कहें बाल कांड, तो वो बाल कांड एक है जो भगवान का जन्म दिखाया गया, राइट। और अगर हम कहें आगे कि सुंदर अयोध्या कांड, अयोध्या कांड में भगवान जब वापस आते हैं और जब ये कई का संवाद और भगवान को जो वनवास जाने का ये मिलता है कई के द्वारा, वो आरण्य कांड ये इसमें अयोध्या कांड में आता है। फिर आरण्य कांड
जो है उसमें भगवान सीता मैया का किडनैप हो जाता है, सीता मैया किडनैप हो जाती है। वो उसके अंदर लिखा गया है। अगर मैं करूँ तो इन डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा कि हम सबको पता है, तो वो उसके अंदर आता है। किष्किंधा कांड में भगवान सीता मैया को ढूंढते हैं और फिर सुग्रीव जी को सुग्रीव जी उनका मित्र बनता है और वो कैसे उनको हेल्प करते हैं। फिर सुंदर कांड में आता है फाइंडिंग द सीता, भगवान सीता महारानी को ढूंढते हैं। जो किष्किंधा कांड है, वो किष्किंधा कांड में भगवान का एक ढूंढने की तैयारी होती है, सर्च करने की तैयारी कि कैसे ढूंढा जाए, और उसके बाद स्ट्रेटेजी बना के सुंदर कांड में हनुमान जी जाते हैं वहां पे और सीता मैया को ढूंढते हैं और अंगूठी लाते हैं। वो सारा जो है वो सब सुंदर कांड में आता है। और फिर युद्ध कांड है जिसमें फाइनली युद्ध होता है। क्या होता है? युद्ध होता है। हम सब जानते हैं कि विभीषण कैसे हमारे यहाँ आते हैं और अलग अलग जो रावण के भाई हैं, रावण के बेटे हैं, वो सबका युद्ध में मरण होता है। उनको भगवान कैसे मारते हैं, लक्ष्मण कैसे मारते हैं। और फिर फाइनली उत्तराकांड आता है। उत्तराकांड में जो बताया गया है, उत्तराकांड में भगवान का राज्याभिषेक होता है। एंड में राज्याभिषेक होने के बाद हम सबको पता है कि सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। तो वो सब कुछ उत्तराखंड कांड में आता है। तो जैसे मैं बता रहा था, ये कितने कांड है, कितने हो गए, किसने लिखे, कितने बताया मैंने? 7। 7। यस, 7 कांड हो गए। ये 7 है। और बाल्य कांड है, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने जा रहा था। ये जो चीज है, आज हम इतना कवर करेंगे कि हमें किससे एसोसिएशन लेना चाहिए, किससे नहीं लेना चाहिए, रामचंद्र हमें क्या सिखा रहे हैं, वो हम देंगे। तो जब एक एक कथा है, ऐसे वाल्मीकि रामायण में ये नहीं लिखी है, बट दशरथ महाराज को कथा यहाँ से स्टार्ट होती है कि दशरथ महाराज को ऐसे लगा, एक बार है ना, वो आईने के सामने खड़े थे। कल हम परसों एक आईने के बारे में बात कर रहे थे जो मंदिर में भी लगाया हुआ था, और हमारे घर में भी आईने होता है। ऐसे ही बेडरूम में, अपने जो महल में अपना जो रेस्ट रूम है, उसमें बैठे थे और ऐसे चल रहे थे, तभी आईने के सामने खड़े हुए और तभी उनकी अचानक नजर, रोज ही देखते हैं नो डाउट, अपना चेहरा तो हम लोग सब रोज देखते हैं, बट उस दिन पता नहीं उन्होंने ना अपने बाल, कान की तरफ जो बाल आए थे ना, उनको देखा और वो बाल सफेद हो गए थे, लाइक मी। तो ऐसे कहा गया है, ऐसे रामायण में इसका जिक्र नहीं है, मीन्स इसका कुछ बताया नहीं गया, इसमें लिखा नहीं है कि ये एक ऐसा एक अपने आचार्यों की एक टीका है कि ये जो बाल कान के पास जो सफेद हो जाते हैं ना, वो बाल कान को बोलते हैं, कान के अंदर बोलते हैं कि तुम्हारा समय आ गया, यू आर ओल्ड नाउ, तुम्हारा समय आ गया। तो उसी टाइम जब दशरथ महाराज ने ये देखा कि ये मेरे बाल सफेद हो गए, अभी मेरे को वानप्रस्थ में जाके, अभी मेरे को सारा भार, जो मेरे अयोध्या का भार है, वो सारा भार मुझे रामचंद्र को सौंप के मुझे अभी क्या करना चाहिए, मुझे अभी अपना जीवन वानप्रस्थ की तौर लेके जाना चाहिए।
तो रामचंद्र और ये जो रघुवंशी है उनके कुल गुरु थे, उनका नाम क्या था? कौन बताएगा? एनीवन? तो ये फिर से रिपीट करो, क्या बोले? इट वाज शोन इन अ यस्टरडे एपिसोड। ओके, रामायण चल रहा है वो, राइट? सो वशिष्ठ मुनि के गुरु थे। आप अगर देखोगे रामायण में, दशरथ महाराज एक गृहस्थ है और उन्होंने अपने एक गुरु को एक स्थान दिया है अपने जीवन में कि जो भी चीज अच्छी और कुछ भी करना चाहते हैं वो, तो अपने गुरु से जो भी डिसीजन, युद्ध के बारे में हो, राज्य के बारे में हो, अपने फैमिली के बारे में हो, तो वो सारी चर्चा वशिष्ठ मुनि से करते थे और उनसे सलाह मशवरा करके फिर वो डिसीजन लेते थे। यहां से हमें ये सीख मिलनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि हमें भी हमारे जीवन में कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो हमें गाइड कर सके, जिसने जिसने शास्त्र को पढ़ के नॉलेज लेके, जिसने ये दुनिया देखी है, जिन्होंने शास्त्र देखा है अंदर का, तो हमें उससे गाइडेंस लेना चाहिए। तो ये मनोभाव लेके क्या कि मैं बूढ़ा हो गया, मुझे अभी वानप्रस्थ में जाना है, लेकिन ये अयोध्या का भार मैं किसको दूं? किसको दूं? तो किसको दूं? तो रामचंद्र सबसे बड़े हैं, उनको ही देना पड़ेगा। और उन्होंने बोला कि मैं रामचंद्र को देना चाहता हूँ। ये वशिष्ठ मुनि जी से उन्होंने ये सलाह मशवरा किया। वशिष्ठ मुनि ने किया, बहुत अच्छा। और आप देखो, अगर उसमें इसमें वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि वशिष्ठ मुनि ने उनको गाइड किया कैसे करना चाहिए। आप देखो, एक अभी भी होता है, कंसेंट लेटर होता है। अभी हम ऑफिस में जाके हम देखते हैं, हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में भी, हम लोग जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी करते हैं, एक कंसेंट लिखते हैं। जैसे मेरी कंपनी में हम लोग जो भी कुछ करते हैं तो एक एजेंडा बनता है, उसका पार्टनरशिप का एक फॉर्म बनता है, जिसमें कुछ भी नई चीज करते हैं कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन में, तो वो सीएस होता है, वो बनाता है कि ये मीटिंग में ये बात हुई है। ऑफिशियली मीटिंग नहीं होती, बट वर्बली होती है, तो वो एक डॉक्यूमेंट बना के रखना पड़ता है। ये सब लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा। सो वैसे ही वशिष्ठ जी ने बताया कि नहीं, आपसे कंसेंट, आपको सबको कंसेंट में लेना पड़ेगा, आपके मंत्री और सबसे, कि राजा को मैं राजा बनाऊंगा तो वो बनने के लायक है क्या नहीं। उनसे सबका कंसेंट लेना पड़ेगा कि उनकी कोई ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो नेक्स्ट डे उन्होंने ये बताया सबको कि मैं अभी वानप्रस्थ लेना चाहता हूं और मैं ये रामचंद्र जी को, राम को मैं अयोध्या का भार देना चाहता हूँ। जैसे ये सुना, उन्होंने, सारे मंत्रियों ने और सबने कंसेंट दिया और कहा कि नहीं, हम भी यही चाहते हैं और वो बनने के लायक है। सारे रामचंद्र के गुणों के बारे में वर्णन करते हैं कि नहीं, रामचंद्र एक 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 फैमिली मेंबर, एक हमारा राजा, एक राजा का क्या भाव होना चाहिए। आज के राजा मत देखो, आज के राजा जो है वो सारे कल्प्रिट है। यहां तक एक एक संवाद आता है कि रामचंद्र और सीता मैया रथ पे जा रहे थे, तो जो गांव वाले थे उन्होंने एक बार रामचंद्र और सीता मैया को रथ से नीचे उतारा। बोलता रुकिए, बोलता आप जमीन पे से जाइए, आप नीचे से चल के जाइए, क्योंकि हमें आपको देखने, इतना दूर देखने का हमसे तकलीफ होती है। आप हमसे नजदीक से जाइए, जो हम आपका दर्शन बहुत अच्छी तरह से ले सके। और ये भगवान रामचंद्र एक राजा बनने वाले थे, युवराज, जो ऑलरेडी लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था अपने राजा के जैसे। वो राजा, वो युवराज और अपनी धर्मपत्नी सीता मैया के साथ रथ से नीचे उतरते हैं। रथ आगे आगे चलता है, ये रथ के नीचे पीछे चलते हैं। क्यों? मुझे बताओ, आज की तारीख में कौन ऐसा पॉलिटिशियन है जो आपके घर पे अकेले आ सकता है, या अपने बिल्ड, आपके सोसाइटी में, आपके रास्ते में कोई अकेला चलता है?
कोई चलता है? लिखा हुआ है कि भगवान रामचंद्र टहलने निकलते थे अकेले, टहलने, और वो इंस्पेक्शन था कि हमारी प्रजा सब सुखी या नहीं सुखी। सो ये सारे अलग 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 गुण भगवान को दिखा रहे थे, भगवान के बारे में बता रहे थे ये सारे मंत्रीगण और सब कुछ। जैसे सब लोग का कंसेंट हो गया, सब लोग बोले कि हाँ नहीं सही बात, सही, हम रामचंद्र को ही राजा मानते हैं और वो सही आपका डिसीजन है, गो हेड। वशिष्ठ मुनि को दशरथ महाराज पूछते हैं कि कभी करना चाहिए राज्याभिषेक, कभी होता है? नेक्स्ट डे। वशिष्ठ मुनि कहते हैं कि मुझे तो दिख रहा है कल ही है, क्यों रुकना है? ये शाम को डिसीजन हो रहा है और कल से लॉकडाउन, आज शाम को पता चल रहा है कल से लॉकडाउन। आज शाम को सारे लोग रास्ते पे उतर के ग्रोसरी खरीद रहे। वैसे ही कुछ माहौल था कि कल राज्याभिषेक है और हमें सारा गांव तैयारी में लगा हुआ है, सारे लोग राज्याभिषेक के सामग्री में जुड़े हुए हैं करने के लिए। वशिष्ठ मुनि राम जी के पास जाते हैं। हम सभी गृहस्थ है, हम सबकी शादी हुई है, मुझे बताइए कि आपके जो पुरोहित थे, जिन्होंने आपकी शादी कराई, उन्होंने आपसे उपवास रखाया था और खुद ने रखा था? बताइए, अनम्यूट करके बताइए। शादी में आपकी शादी में आपने उपवास रखा था? बताइए। Yes, Prabhuji, 4 days. Yes, Prabhuji, 4 days. 4 days. Prabhuji, in our हमारे उसमें होता है कि 4 days फास्टिंग रखना पड़ता है। वेरी गुड, वेरी गुड। 4 दिन, वेरी गुड। भगवान को वशिष्ठ मुनि ने बताया कि आपको आज से, अभी से, शाम से फास्टिंग रखना होगा और आज शाम को आपको एक चटाई में सोना होगा और आपको क्या करना होगा? आपको फास्टिंग करना होगा जब तक आपका राज्य अभिषेक नहीं होता है। ये हमें सिखाते हैं, ये हमारे ये जो परंपरा है। आज के मॉडर्न लोग, शादियां होती है, अरे फास्टिंग क्या करना है, क्या चीज, कोई नहीं करता अभी आज के जमाने, लेकिन कुछ कुछ परंपराएं हमने संभाल के रखी। सो रामचरित्र मानस बोले तो ये तुलसीदास ने लिखी और वाल्मीकि रामायण, ये 2 ऑथेंटिक रामायण है हमारे पास, दोनों। सो ये दोनों में से ये दोनों ऑथेंटिक है, बट हम वाल्मीकि रामायण को ज्यादा देते हैं, क्योंकि आगे वाल्मीकि की भी स्टोरी है, लेकिन आप लोग सब लोग जानते हो, चाहिए तो हम कल वापस कर सकते हैं कि वाल्मीकि का कैरेक्टर क्या है। इन थोड़े से संक्षिप्त में बताता हूँ। ये वाल्मीकि जी है ना, आपको अगर पता है कि ये संवाद कैसे हुआ। वाल्मीकि जी पता है कौन थे पहले? ये वाल्मीकि जी एक बार नारद को लूटने चले गए, आपको पता था ना, नारद जी को लूट रहे थे, लूटने को बुला, उनको लूट रहे थे। तो भी नारद जी को लूट के क्या मिलेगा? कपड़े है ना, हमारे कपड़े बहुत मायने रखते हैं। हमारे पूर्वजों ने जो हमें धोती दी है ना, उसमें एक भी जेब नहीं है, और जो स्त्री के लिए वस्त्र दिया है, साड़ी, उसमें भी कोई जेब नहीं। ये क्यों ऐसा दिया है पता है? कौन क्यों बताएगा? आप धोती में जेब नहीं रख सकते हो और बना सकते हो ना, आप साड़ी में भी कोई स्त्री नहीं रख सकती। लेकिन अभी है ना, हमारे पास ये है, ये झोला जिसमें ऐसे 2-2 चेन है, हमारी जपमाला, तो ये हमारी बहुत जेब है। तो माला तो रहती है हमारी, लेकिन इसके साथ ये इसमें है ना बहुत कुछ हम रख सकते हैं। हमारा पॉकेट है, ये पॉकेट है ना, पॉकेट में हमें बहुत जमा करने की आदत है। और ये पॉकेट भी देखो कैसे बना है। ये पॉकेट है ना, आप सब अपने शर्ट चेक करो,
वो हृदय के पास रखा है। किधर रखा है? ये बनाने वाले ने जो भी बनाया है, शर्ट में पॉकेट बनाया हमारे शर्ट में, वो भी हृदय के पास वाला बनाया, किसी ने इधर नहीं बनाया, लेफ्ट साइड राइट साइड में, लेफ्ट साइड में बनाया। क्योंकि जो पॉकेट में रखते हैं ना, वो हमें बहुत प्यारा होता है। लेकिन ये जो हमारे कि हमें बताया गया कि ये जो कपड़े हैं जिसमें जेब नहीं है, इसका अर्थ क्या है? इसका इसका ये उसका ये लक्षण है। ये एक इम्पोर्टेंस हमें सीखना है उसमें से, कि हम जो कुछ भी है वो लेके नहीं जाने वाले, हमें इकट्ठा नहीं करना होता है, नहीं करना होता है। सो वाल्मीकि जी को जब लूट रहे थे, तब नारद जी वाल्मीकि जब लूट रहे थे ब्रह्मा जी को, नारद जी को, तो नारद जी ने बताया मेरे से लूट के क्या करोगे, मेरे पास तो कुछ जेब भी नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। और फिर आगे बताया कि तुम ये काम करते हो, ये क्यों करते हो, ये किसके लिए करते हो, किसके लिए करते हो? क्या बताया उन्होंने? कि मैं अपने परिवारजनों के लिए करता हूँ, परिवारजनों के लिए करता हूँ। तो फिर नारद जी ने कहा कि अगर ये ऐसे काम करते हो, तुझे उसका भोग भोगना पड़ेगा, ऐसे गंदे कार्य कर रहे हो, तुम ऐसे पाप कार्य कर रहे हो, सो ये पाप कार्य में तुम्हारे परिवार वाले ये करेंगे, शामिल होंगे? बोले मैं पूछ के आता हूँ। तो पूछ के आता हूँ, तो बोले लेकिन तुम भाग जाओगे। तो नारद जी को वाल्मीकि जी व नारद जी को बांधते हैं, बोलते तुम भागने का नहीं, मैं जाके पूछ के आता हूँ। नारद जी बोले ठीक है, मैं खड़ा हूँ। लेकिन ये जो संवाद है, ये तो करना था ना, क्योंकि नहीं तो वाल्मीकि रामायण हमें कैसे मिलती? बहुत जरूरी था। ये भगवान ये वाल्मीकि अपने परिवारजनों के पास गए कि मैं ऐसे सब करता हूँ, आपका पालन पोषण करता हूँ। तो घर वालों ने क्या बताया कि तुम पालन पोषण कर रहे हो, ये तो तुम्हारा धर्म है, हमारी तरफ तो तुम उसमें क्या बड़ी बात कर रहे हो, तुम्हारा धर्म है ये। लेकिन तुम जो ये कार्य कर रहे हो पाप कर्म, उसमें हमारा कोई कोई उसमें पार्टनरशिप नहीं, हमारी कोई उसमें हम कोई भोगेंगे नहीं। वाल्मीकि जी तब उनका ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जगा। नारद जी ने उनको नॉलेज दिया ट्रांसेंडेंटल। क्या क्या दिया ट्रांसेंडेंटल नॉलेज? कि भाई तुम जो ये पाप कर्म करते हो, ये पाप कर्म का भोगी सिर्फ तुम हो, तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन तुम ये किसके लिए कर रहे हो? अपने परिवारजनों के लिए कर रहे हो, जो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं है। हम भी अभी भी परिवार के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और उनका भरण पोषण करना हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है, क्योंकि वो वैष्णव है। बट हमें ये समझना चाहिए कि टिल व्हाट एक्सटेंट उनकी सारी जरूरत तो पूरी करनी चाहिए एज ए सेंटर, एज ए लीडर ऑफ द हाउस। बट अगर वो जरूरतें पूरी करने से अगर वो भगवान से दूर जाता है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता वो चीजों से, तो वो चीज हमें नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए। यू ऑल आर वेरी मच मैच्योर, तो आप सोच लो कि वो चीज क्या है, यू कैन डिस्टिंग्विश। आगे जाके नारद नारद मुनि और जब इनका संवाद होता है, तभी और ज्ञान में एक शुकर नीति का ज्ञान आता है। शुकर नीति, शुकर नीति क्या होता है पता है? कि हमें जो भी वेतन मिलता है, हम आज जो भी कोई बिजनेस कर रहा है या कोई अपना जॉब कर रहा है, जो भी सब कर रहा है, ये शुकर नीति में आता है कि इसके 5 भाग करने चाहिए। क्या करना चाहिए? 5 भाग करने चाहिए इसके। 5 भाग हमें अलग अलग जगह पे कैसे हमें उसका यूज करना चाहिए। जो भी हमें हमारा सैलरी मिलता है, उसके 5 भाग करने चाहिए। ये चीज नारद मुनि ने वाल्मीकि जी को दिया, इसको शुकर नीति कहते हैं। जो फर्स्ट भाग है वो भगवान के लिए 5 भाग करने हैं। बोले तो आप समझ जाओ कितना परसेंटेज हो गया।
100% के 5 भाग कितने हो गए? 20%। 20%। 20% हो गए। 20% में जो पहला भाग है वो भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, वो भगवान को देना चाहिए। सेकंड है वो पब्लिसिटी। पब्लिसिटी बोले तो वो हमें हमारे प्रमोशन के लिए, अगर कोई कंपनी चला रहे हैं तो हमें उसका मार्केटिंग के लिए करना चाहिए, वो एक 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 एक, एक साइड में रखना चाहिए, वो एक 20%। थर्ड आता है इन्वेस्टमेंट। बोले तो हम जो भी कमाते हैं उसका 20% हमें इन्वेस्ट करना चाहिए हमारे फ्यूचर के लिए। फोर्थ है रिलेटिव, सोशलाइज। तो ये जो 20% दूसरा है वो सोशलाइज के लिए, हमें रिलेटिव्स और हमारी जो नीड्स है उसके लिए। और जो पांचवा भाग है 20% जो फिफ्थ वाला है वो हमारी आजीविका, लिविंगहुड, हमें खाने के लिए, हमें जो भी घर के लिए खर्चा हो सबके लिए, उसके लिए हमें रखना चाहिए। सो ये जो हमारी कमाई है उसको 5 में डिवाइड करके हमें चलना है। ये शुक्र नीति जो ब्रह्मा जी, नारद मुनि ने बताया। इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें थोड़ा ज्यादा कमा सकते हैं, लाइक वो इन्वेस्टमेंट वो एक फ्यूचर के लिए हमारे। जैसे अभी देखो कि ये अभी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, क्या किया कि भाई सैलरी आपकी सबकी 60 to 70% ही मिलेगी, दूसरी कट डाउन कर दी। जब उन्होंने कट डाउन की तो प्राइवेट सेक्टर में भी कट डाउन होगा। अगर ये क्वारंटाइन लंबा चलता है तो आज अगर कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनके पास जो रोज कमा के खा रहे थे उनका प्रॉब्लम है, लेकिन अगर कुछ सेविंग करके रखा है तो अगर ये क्वारंटाइन 2 महीना 3 महीना भी चला तो हम सेफ है। तो सेविंग अपने जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको अलग अलग तरीके से सिक्योरिटी, डेप्थ और वो जो भी है, वो अर्थशास्त्र में नहीं जाऊंगा मैं कि कैसे क्या करना है, आप लोग सब मैच्योर हो, लेकिन करना जरूरी है। कैसे करना है वो एक अलग ही टॉपिक है, लेकिन करना जरूरी है। जो कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बढ़ाइए और जो नहीं कर रहे वो आज से चालू करिए, बहुत जरूरी है। ये अगर ऐसे जो चलता है ना वो हमेशा सुखी रहता है। वैसे नारद मुनि ने कहा ये शुक्र नीति। फिर हमारी डिजायर हम बढ़ा दे कि भाई जितनी सैलरी है उसके आधे आधे जो ईएमआई, क्योंकि आज तो जो बैंक वाले हैं वो तो 80% आपकी सैलरी का जो ईएमआई है वो आएगा, उसका तो लोन दे देते हैं कि हम 50% हमारा सैलरी उसमें चला गया और फिर वो हमारा सारा कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। दैट इज अ डिफरेंट, बट वी वोंट गो राइट नाउ इज अ राम कथा। तो हमें लेकिन ये समझना चाहिए, ये जो 5 चीजें हैं ना इसमें अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट कर, अलग अलग तरीके से खर्चा करके हमारी आजीविका चलानी चाहिए। जो 10,000 कमा रहा है वो भी वही करना चाहिए, और जो 1 लाख कमा रहा है वो भी वही करना चाहिए, और जो 1 करोड़ कमा रहा है उसने भी वही करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और हम फिर देखते हैं कि ये ज्ञान, सारा ज्ञान मिलने के बाद वाल्मीकि जी में बहुत ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो सारी प्रजा, हम इस बात पे थे, मैंने बीच में ये वाल्मीकि का ये टॉपिक डाला, बट हम थे कि रामचंद्र के गुणों के ऊपर, कि रामचंद्र इतने गुणी थे कि रामचंद्र इतने गुणी थे कि रामचरित्र देख के जो गांव वाले के बच्चे लोग थे ना, वो भी रामायण में लिखा गया है कि इसमें दिया है कि बच्चे लोग भी भगवान को चाहते थे। छोटे छोटे बच्चे, उनको भी पता था, और वो चाहते थे कि हम जब बड़े हो तभी रामचंद्र राजा बने, कब हम देखेंगे। और नीति में भी निपुण थे वो रामचंद्र। और राज्य अभिषेक करने का जो ये निर्णय लिया और सब लोग सहमत थे उसमें। तो
ये जब राज्याभिषेक हुआ उसके बाद अभी जो होगा आप सबको पता है। क्या हुआ? राम जी को ये पता चला कि ये मेरे साथ होने वाला है। अगर मेरा राज्याभिषेक हुआ तो मैं यहाँ राजा बन के फंस जाऊंगा। तो जिसके कारण मेरा जन्म हुआ है, रावण वध के लिए जन्म हुआ है, 20,000 जो दंडकारण्य में जो ऋषि गणों को जो राक्षस परेशान कर रहे हैं, वो जिसके वो संहार के लिए लक्ष्मण और मेरा जन्म हुआ है, वो कैसे होगा? कैसे होगा ये? रामचंद्र, मैंने बताया था ये ऐसे कहा है कि ये वाल्मीकि रामायण में इसका संवाद नहीं दिया है, बट रामचरितमानस में है ये कि रामचंद्र गए थे कैकेयी के पास। मैंने 2 दिन पहले भी बताया ये चीज, लेकिन वो ये संवाद आता है अभी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें कहा गया है कि रामचंद्र ने पहले भी बताया मैंने, रामचंद्र जी ने कैकेयी को कन्विंस किया कि यू डू दिस, व्हाट द एक्ट हैपन, यू डू दिस। कैकेयी said I cannot, but it purposely done. हरे कृष्णा, सॉरी प्रोजी इंटरप्ट यू। या प्रोजी आई हर्ड कि मतलब मैंने कहीं सुना था कि नारद मुनि आए थे कैकेयी से बोलने के लिए कि पता नहीं, आई हर्ड दैट, मतलब मैंने सुना था कि नारद मुनि I आए थे read बोलने। and heard with the authentic ISKCON acharyas that अच्छा, I heard and I read that कि है ये ओके ओके, वाल्मीकि थैंक यू। रामायण में इसका, इसके लिए मैंने पहले ही बताया कि वाल्मीकि रामायण में इसका कोई नहीं है। जैसे हम एक स्टोरी देखते हैं केवट की, तो केवट की भी जो स्टोरी है जब भगवान जाएंगे, तो जो वाल्मीकि रामायण में डिस्क्राइब किया हुआ है और जो तुलसीदास जो इसमें रामायण में डिस्क्राइब किया, वो दोनों का अलग अलग है, लेकिन भाव जो है ना वो एक है। सो हमें है ना भाव को पकड़ना है। ये जो कथा है, इसमें थोड़ा आगे पीछे हो सकता है कि हमने कभी ये सुना है वो सुना है, बट इसका जो पीछे का जो नॉलेज है, जो हमें ज्ञान मिल रहा है ना, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आई टेल यू, मुझे आज किसी ने सुबह सुबह एक मैसेज भेजा, किसी ने कि उसने उसमें लिखा है कि वो मैसेज में कि रावण की बेटी है वो सीता, लिखा गया उसमें। और मुझे पूछ रहे हैं वो भक्त कि ये मैसेज कितना ऑथेंटिक है। मैंने बोला 100% ऑथेंटिक नहीं है, ये गलत है, 100% गलत है। कैसे गलत है? ये है ना, ये बहुत एक एमए में स्टडी हुई है, एमए हमारे मटेरियल स्टडी में। ये मनमोहन सिंह की एक बेटी है जो एक राइटर है, और उसने ये सिलेबस में डाला है एमए स्टडी में कि राम सीता जो थी वो रावण की बेटी थी, और वहां पे वो कॉलेज में वो पढ़ाया गया है, बट दिस इज ऑल मिथ, वो गलत है 100%। हमारे पास दो दो आचार्य है, वाल्मीकि और रामचंद्रमानस के रचयिता तुलसीदास जी। तो ये दोनों दोनों चीज को ऑथेंटिसिटी से हमें जो भी कथा सुननी है बोलनी है वो उसमें से, बट ये है इसका ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कथा सुन के उसका जो मर्म है वो देखें कि हमें नॉलेज क्या मिल रहा है। तो कई को बताया गया कि ऐसे करो, रामचंद्र ने खुद बताया। एंड इन फर्दर
देख रहे थे कि कौन करेगा ये। आगे जाके ये भी आपको बताता हूं मैं कि ये मंथरा बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, और उसी के लिए भगवान ने भेजा था उसको गांधार, सॉरी अफगानिस्तान का क्या नाम था वो, वहां से, देश से कैके के साथ एज अ दासी आई थी। सरस्वती, रामचंद्र जी ने, भगवान ने सरस्वती माता को ये काम सौंपा था कि आप आप उनके इसमें जाइए, उनके दिमाग को कल्परेट करें। वो एक ही थे, भगवान ढूंढ रहे थे कि कौन है जो ईर्ष्या करता है रामचंद्र से। एक ही मिला पूरे उसमें, कई की जो खास दासी वो मंथरा, और मंथरा के साथ हमें पता है कि उनके साथ जो संवाद हुआ और वो फिर क्या एक्सटेंड तक गया और कैसे हुआ। रामचंद्र जी ने कभी भी कई को दोष नहीं दिया है, ये एक ऑथेंटिसिटी है। जब भी हुआ है रामचंद्र, और जितना भी ये जो हो रहा था कि रामचंद्र को वनवास मिल रहा था, सब लोग ने कई को अपशब्द कहे हैं। उसमें सब लोग आते हैं परिवार के, दशरथ महाराज, वशिष्ठ मुनि, लक्ष्मण जी, सब लोग ने कहे, बट रामचंद्र जी ने कैकेयी के बारे में कभी बुरा नहीं कहा। यहाँ तक कि ये भी वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि जब वनवास के बाद जब वो वापस आते हैं अपने राज्य में, अयोध्या में, वो कौशल्या के पास नहीं जाते। वो फर्स्ट, सबसे पहले महल में वो कैकेयी को प्रणाम करने जाते हैं। वाई? तुलसीदास लिखते हैं कि यह कारण है। वो कहते हैं कि ये भगवान ने कभी भी किसी की अवज्ञा नहीं की, उसके गुण, उसको कभी भी कोसान नहीं है रामचंद्र जी ने। रामचंद्र जी ने अपने 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 पूरे चरित्र में, अपने पूरे रामायण में किसी को कुछ भी कहा, कभी भी किसी के बारे में कुछ भी अपशब्द नहीं किए। लक्ष्मण जी हमेशा भड़क जाते थे, लेकिन हमेशा लक्ष्मण जी को सांत्वना दी, हमेशा। तो ये एक ऑथेंटिसिटी है कि इतना 14 साल का वनवास भोगने के बाद, जिसके वजह से इतना हुआ, उसके बाद भी जब आते हैं अयोध्या में और कैकेयी को मिलने जाते हैं, व्हाई? टू से थैंक्स, बिकॉज ऑफ यू मेरा जन्म सार्थक हुआ। जो मैं जन्म के लिए मैंने जन्म लिया था, जिसके लिए, वो जन्म मेरा सार्थक हुआ। वो जो मैं कार्य करने आया था, यदा यदा ही धर्मस्य, वो कार्य मेरा हुआ। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये राम कथा सुने। इसके लिए बताता हूं मैं, जैसे हम स्टार्टिंग में भी सुने कि भगवान की कथा जितनी बार भी हम सुनते हैं, उतनी बार हमें नए नए ज्ञान मिलता है, नया नया कुछ सीखने मिलता है। तो हमें सुनते रहना चाहिए, ये अवसर मिला है, हमें सुनते रहना चाहिए। So I will stop here, and if anybody wanted to comment or anyone wanted to say something, so यही था आज का, कि हमने कुछ प्री रामायण की एक प्री कथा के बारे में सुना कि वो कैसे रामायण बना है, और रामचंद्र जी ने कैसे अयोध्या में उनका अभिषेक होने जा रहा था। और वहां तक तो हम नहीं गए आगे कि वो रामचंद्र निकले हैं अभी महल से बाहर, बट वो हम वापस कल शाम को कंटिन्यू करेंगे उसके ऊपर। बट ये जो राम कथा है, उससे हमें बहुत सारी सीख मिलती है। हमारे पास अगर मैं कहूँ, अगर मैं इन डिटेल में और आगे कहूँ कि हमारे पास दो चरित्र हैं। हमने ये हमारे वैष्णवगण से सुना है कि कृष्णा एंड रामायण, कृष्णा एंड राम। राम का चरित्र यू कैन फॉलो, राम का चरित्र तुम फॉलो कर सकते हो, कृष्ण का चरित्र तुम फॉलो कर सकते हो। आज की दुनिया में बताइए,
both are supreme personality of Godhead, but you cannot follow Krishna. You can follow, आप रामचंद्र जी को बना सकते। कल हमने सुना क्या, शिष्टाष्टकम का हम प्रेयर सुन रहे हैं, लास्ट 3 दिन से हमने लेक्चर वो सुना। वो सारे जो गुण है चैतन्य महाप्रभु ने बताया, वो राम जी में है, कृष्ण में भी है, नो डाउट, बट राम जी का जो चरित्र है ना, वो आप हम हमारे जीवन में डाल के हम वैसे हम अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। You cannot go to the any lake or anywhere in a besides of any river and you steal the clothes of the ladies. You cannot do that. It's just the supreme personality of Godhead can do that. हम नहीं कर सकते ये चीज। अपनी पति को, आज ही मुझे किसी ने फोन करके पूछा, डिस्कस कर रहे थे कि रामचंद्र जी ने, हम सब जानते हैं कि एंड में अग्नि परीक्षा ली, ऐसे कैसे हो सकता है, ये गलत है। लाइक मेरा एक क्लाइंट था, उसके साथ बात चल रही थी और उसने मेरा पोस्ट देखा, FB पे डाला था, ऐसे ही बात कर रहे थे, उसको एक दिमाग में कोई क्वेश्चन है, उसने मुझे पूछा, मैं बोला व्हाई यू आर सेइंग दैट, बट राम जी ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए, अपनी पत्नी को पाने के लिए कितना बड़ा युद्ध किया और कितना बड़ी परेशानी से गए, वो तुम्हें नहीं दिख रहा है। हाउ ही प्रोटेक्ट इस सीता मैया, अपनी वाइफ को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो सीखना है हमें रामचंद्र जी से। सो इट्स ऑल ऑफ द टीचिंग्स। रामायण एक लगता है ये स्टोरी है, बट ये सारी टीचिंग्स है, एवरीथिंग, इट्स ऑल टीचिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये टीचिंग्स को हमें ग्रहण करना है। और हमने अलग अलग कांड के बारे में बात किए थे, जो 7 कांड है, तो संक्षिप्त हमने बाल कांड के बारे में सुना था और हम अयोध्या कांड के बारे में भी हमने सुना था। तो जैसे अयोध्या कांड में भगवान रामचंद्र जी को वनवास का ऑर्डर मिलता है माता कैकेयी के द्वारा, और हमने कुछ रामचंद्र जी के जो गुण है उसके बारे में सुना था, और हमने कंक्लूजन किया था कि कृष्ण के जो चरित्र है, कृष्ण का चरित्र, जैसे कहा गया था कि कृष्ण ने जो वाणी दी है वो हमें हमारे जीवन में उतारनी है, लेकिन जो रामचंद्र का जो चरित्र है वो हमें, रामचंद्र के चरित्र से हमें सीखना चाहिए। हमने उसके बारे में चर्चा की कि कृष्ण के चरित्र के अगर मैं चाहूं वो उसको फॉलो नहीं कर सकते हम, क्योंकि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया। हमने चीर वस्त्र हरण की भी लीला देखी कि वो हम नहीं कर सकते आज के काल। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, हम नहीं उठा सकते। अगर हम आगे कहें कि बहुत सारे दानवों को कृष्ण ने मारा, जैसे रामचंद्र का भी जन्म इसी के लिए हुआ था कि भगवान भगवत गीता में जो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, राइट, उसी के लिए भगवान का यहाँ भी जन्म हुआ है, रामचंद्र जी का, इसी कारण। और हमने आगे सुना कि कैसे भगवान ने अपना रास्ता बनाया कि अयोध्या से अपना जो राज्याभिषेक होने से बच के वो जो काम करने आए थे, रावण जी का वध और दंडकारण्य, पंचवटी, और वहां पे जितने 14,000 राक्षस थे, उनको मारने के लिए, उनका संहार करने के लिए, क्योंकि ऋषियों को उन्होंने वचन दिया था कि मैं आऊंगा और आपका जो ये परेशानी है वो सारी मैं दूर करूँ। सो बहुत सारी हम अयोध्या कांड में आगे भी हम देखेंगे कि जैसे भगवान आगे निकलते हैं और जैसे अयोध्या से आगे जाते हैं तो दंडकारण्य में गए, वहां पे उन्होंने एक एक असुरों का वध किया। फिर पंचवटी जाते हैं, पंचवटी में जाके भी ऋषियों को मिलते हैं और वहां अपना एक कुटिया बनाते हैं, और कैसे वहां पे बहुत सारे असुरों को मारते हैं और धर्म का स्थापना करते हैं। बहुत जरूरी है ये जो चरित्र है, हम ये जो कथा हम सुनते हैं, ये
चरित्र से सुनने के बाद हमारे जीवन में क्या चेंजेस आता है, परिवर्तन आता है। ये स्टोरी फॉर्म में है। के वाल्मीकि रामायण सुनने में बहुत आनंद आता है। हमने ऐसे बहुत सारी कथाएं सुनी है, और दुनिया में ऐसे कितने कथाकार हैं जिसकी कथाएं होती रहती है, और बहुत सारे झुंड में लोग कथा सुनते हैं, लेकिन इससे जीवन में परिवर्तन क्या है, हमारे जीवन, वो इम्पोर्टेंट। तो ये कथा सुनने का जो 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 मेन उद्देश्य है, कि कथा क्यों सुननी चाहिए, वो जानना बहुत जरूरी। जैसे हम कल सुन रहे थे कि रामानुजाचार्य, हम बताएं कि उन्होंने 18 बार उनके गुरु से ये रामायण सुनी, और हर बार उनको एक अलग अलग मर्म सुनाई, एक ज्ञान मिला। और वो क्या ज्ञान था, वो देख रहे थे कि इसको मैं कैसे अपने जीवन में उतारूं और इसको आगे कैसे प्रचार। 18 बार हमने सिर्फ 6 के डिस्कशन किए, एक एक चरित्र के बारे में। और फिर बहुत आगे जाके सी ये जो हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय का जो भाव है ना, वो विरह भाव, विरह। तो जब भगवान अयोध्या के लिए निकलते हैं, और अयोध्या वासियों के लिए जब वो विरह भाव आता है, वो जब वो भगवान वहां से निकल जाते हैं, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वो भाव है, उसको हमें समझना चाहिए। उसको हम अगर नहीं समझेंगे ना, तो हम अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते, और हमें वो बहुत ही बहुत ही सीरियसनेस से हमें उसको ग्रहण करना पड़ेगा, बहुत सीरियस। तो हमें आगे हम देखेंगे कि हम यहाँ पे भी दंडकारण्य में विराट करके एक असुर था, उसको एक वरदान था ब्रह्मा जी का। क्या वरदान था? कि वो अस्त्र शस्त्र से नहीं मरने वाला, वो अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा। वो क्या होगा उसका, उसको कैसे मारना होगा? लिखा है कि जब वो भगवान के साथ उसका संवाद होता है, और वो बोलता है कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, और तुम कौन आए हो यहाँ पे। और रामचंद्र और लक्ष्मण जी को कहता है कि आप एक काम करिए, मेरे को आपकी जो आपकी पत्नी है वो मुझे दे दीजिए, और मैं आपको मार दूं। ऐसे राम और लक्ष्मण को बगल में ऐसे हाथ में उठा के दौड़ के गया। सबसे पहले तो वो सीता को लेके भागा, और राम और लक्ष्मण उनके पीछे भाग रहे थे, इसके पीछे, राक्षस के पीछे। फिर उसने बताया, उसको लगा कि जब तक मैं ये दो महापुरुषों को नहीं मारता, तब तक मैं ये स्त्री को नहीं भोग सकता। तो पहले बोला, उनको छोड़ा सीता मैया को, और वो अपने पूरे बल से दोनों के साथ, राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने लगा, और राम लक्ष्मण को हाथ में उठाया और भागने लगे। तब राम और लक्ष्मण ने अपने दोनों अस्त्रों से और तलवार निकाली, और उसके दोनों हाथ काट दिए। और जैसे वो राक्षस जमीन पे गिरा, और राम जी ने तुरंत लक्ष्मण जी को कहा कि आप तुरंत गड्ढा खोदो जमीन पे। तो तुरंत लक्ष्मण ने मंत्र उपचार से गड्ढा बनाया, और वो राक्षस को उसमें डाला और जिंदा गाड़ दिया, और पूरी मिट्टी से। ऐसे अनेक ऋषियों की कथा है कि जिसमें रामचंद्र जी ने जो काम करने आए थे, ये ऋषियों का जो उनको प्रोटेक्शन देना, ये राक्षस अलग अलग जगह पे सारे ऋषियां अपने यज्ञ संपन्न कर रहे थे, अपना तप कर रहे थे। और ये दानव, ये जो राक्षस है सारे, ये सारे उनको डिस्टर्ब कर। ऐसे ही हमारे लाइफ में भी यही होता है। हम भी कुछ कार्य करना चाहते हैं, हम भी कुछ अच्छी पायस एक्टिविटी करना चाहते हैं। ये जो राक्षस, अलग अलग राक्षस है, वो हमारे जीवन में हमें रोकते हैं काम करने से।
वो क्या है। ये जो राक्षस रूपी हमारे जीवन के आजू बाजू में है, तो हम सबको पता है कि वो भौतिक वस्तुएं, ये हमारी इंद्रिया, सबसे भोगने लायक जो इंद्रिया है हमारी, वो है हमारी स्पर्श चमड़ी, हमारे त्वचा, जिसके त्वचा के घर्षण के आनंद में हम हमारा जीवन निकाल। फिर आता है हमारी त्वचा के बाद हमारी आंखें। जैसे हम बहुत पहले जो लास्ट भगवत गीता के सेशन में हम बात कर रहे थे, हमने सुना कि ये जो इंद्रिया है हमारी, जो कर्मेंद्रिया और ये जो ज्ञानेंद्रिया, कैसे इंद्रिया हमारी काम करती है हमारे को, हमें कैसे भ्रमित करने की, बहुत इंपॉर्टेंट। सो ये जो इंद्रिया होती है, इसको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे? अगर कोई प्रश्न करता है कि ये कैसे कंट्रोल में आएगा, हमें ये इंद्रिया को कोई बता सकता है? ये इंद्रिया को कंट्रोल करने का हमारे पास जो जो कोई मंत्र है वो क्या है? कौन बताएगा? वो अपने आप को हरे unmute कृष्णा करेगा और महामंत्र। प्रभु जी, यस जय। यस इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है और ये भगवत गीता में कृष्णा ने स्वयं बताया यस अर्जुन को। यस यस इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। एक कर सकते हैं हम लोग कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में एंगेज कर सकते हैं। ओके, और Prabhu ji, we can divert our mind to engage our mind to Krishna service. as Krishna says already statement given in Bhagavad Gita that you cannot control your senses. It's next to impossible. क्या है? Next to impossible. हाँ, मैंने वही बोला प्रभु जी। ये नहीं कर सकते, आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। मैंने एक ऑथेंटिक सोर्स से भी सुना है कि ये जब हमारा शरीर छूटता है ना, तभी ये जाएगा। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? जो हमारे सेंसेस है, ये जो हमारी भौतिक इच्छा है, इसको बढ़ने से रोकना चाहिए। वी कैन कंट्रोल दैट, कि हाउ वी कैन नॉट हम पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते इस पे, लेकिन हम लोग इसको बढ़ने से रोक सकते हैं। इसको हम बढ़ाना नहीं चाहिए, तो हमें इसको सीमित रखना है। तो ये सीमित हम कैसे रखेंगे हमारी इच्छाओं को? जब हम ये जानेंगे कि ये जो शरीर मिला है वो दुखालय है, ये सिर्फ हमें ये एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में लेके जाने के लिए हमें एक शरीर मिला। जैसे हमने शिष्टाष्टकम में पढ़ा कि फर्स्ट श्लोक से लेके जो लास्ट श्लोक है, हमारा 8वां श्लोक, वो श्लोक हमें एक 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 चीज से, साधना भक्ति से हमें प्रेमा भक्ति पे हमें ये शरीर दिया गया है एक आत्मा को रहने का। एक जैसे हम लोग यात्रा में जाते हैं, देखो हम वृंदावन यात्रा जाते हैं, मायापुर यात्रा जाते हैं, तो हम वो यात्रा में जाते हैं तो हम एक डेस्टिनेशन, यहाँ से वहां डेस्टिनेशन ट्रैवल करते हैं, फिर हमें एक वहां पे एक छोटा सा घर लेता है, वो टेम्पररी होता है, हम वहां पे यात्रा में रहते हैं, वो टेम्पररी है। लेकिन वो टेम्पररी घर में रहकर हम अपनी भक्ति को बढ़ाते हैं धाम में जाके, और हमें उसको बहुत ही हमारी भक्ति को प्रफुल्लित करना। सारी एक्टिविटीज जो करते हैं हम लोग, वो हम लोग इस बंबई में या हम ये हमारे ऑफिस आवर्स में रह के हम लोगों नहीं करते, वो हम लोग वहां करते। सो उसी तरह हमें सोचना चाहिए कि हमें हर बार उसी तरह प्रैक्टिस करने के हम ये इधर भी हमें वही करना, लेकिन पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ मात्रा में, कल एक माता जी ने प्रश्न किया था कि क्या प्रश्न किया था, और फिर मैंने बताया था कि जैसे उन्होंने प्रश्न किया कि रामचंद्र जी का जो 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 चरित्र है वो भी फॉलो नहीं कर पाते, एक्सट्रीम है। तो मैंने कहा कि फॉलो नहीं कर पाते, एक्सट्रीम है, तो उसमें जो कुछ एक्सटेंड मींस कुछ तक तो हम लोग कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे भी हमें कथा सुनने के बाद जो हमारी रुचि है वो बढ़ती है, तो हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए,
और हमको उसमें उस कथा सुनने के बाद हमारा हृदय परिवर्तन, और ये नहीं हो रहा है तो हमें उसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो हम राम कथा आज हम देखते हैं, हम इसलिए चक्रवर्ती प्रभु लेक्चर दे रहे हैं, हम उनका भी सुन रहे हैं, हम रूपविलास प्रभु बहुत सीनियर हमारे वैष्णव है, उनका भी हम लेक्चर सुन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे, क्योंकि 21 डेज क्वारंटाइन में हमें पूरा अपने आप को समझने का वक्त मिला है कि हम अपने आप को, जीवन को कैसे एक 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 प्रैक्टिकल और एक ऐसे कैसे हम शेड्यूल में लाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कथाओं के माध्यम से, राम कथा और हम कहें कि भागवतम एक एक एक्सॉल्टेड स्टोरीज है, एक एग्जाम्पल्स है, लेकिन उसके बाद हमें उसको अपने जीवन में उतार के उसको हमें पालन करना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है। लेकिन मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन नहीं, बहुत जरूरी है। और एक कथा आती है कि दंडकारण्य, उसमें जब भगवान कुटिया के पास जाते हैं, आश्रम, इसका नाम भूल गया, सॉरी, नाम क्या प्रभु जी? अगस्त ऋषि के महल, अगस्त ऋषि है शायद, उनके महल में, उनके उनके आश्रम में गए तो उनके लिए एक विमान आया था, इंद्रदेव खुद आए थे पुष्पक विमान लेके उनके, लेकिन उनको समाचार मिला था, क्योंकि वो ऋषि गण का तो कार्य करने भगवान निकले थे, अयोध्या से बाहर निकले, तो ये ऋषियों का तो भार को आधा करने के लिए, भार को समाप्त करने के लिए निकले थे। तो ये जितने भी वनों में जितने भी ऋषि गण जो बैठे थे, उनको सबको पता था कि अभी भगवान हमारा उद्धार भी करेंगे और ये सारे दानवों को मारेंगे। तो ये उनको लेने के लिए एक पुष्पक विमान आया था, और एक कथा आती है कि इंद्रदेव स्वयं आए थे, लेकिन वो ऋषि ने कहा मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आ सकता आपके साथ, क्योंकि रामचंद्र जी यहाँ पे आ ही गए हैं और वो अभी कुछ समय में, कुछ दिनों में मेरी कुटिया में पधारेंगे, तो मैं आपके साथ नहीं आना चाहता। मैं ये स्वर्ग भोग के आपका स्वर्ग पे जाके मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं स्वयं भगवान के दर्शन लेने वाला हूँ, आने वाले हैं भगवान। उन्होंने वो स्वर्ग का त्याग कर दिया। तो भगवान को दर्शन लेने के लिए, भगवान से मिलने के लिए इतने ललायत थे कि उन्होंने सारा सुख, स्वर्ग में जाके क्या सुख मिले, बड़ा सुख है वो स्वर्ग। जैसे मैं बहुत बार कह चुका हूँ कि इधर से बेस्ट टू बेस्ट होटल, अगर आप 5 स्टार पकड़ लो ताज, तो वहां पे कैसे आपको 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलती है, ये उसका 1000वां पार्ट होगा। उससे भी ज्यादा ऐश्वर्य, उससे भी ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट आपको स्वर्ग में मिले। सारा आपके माइंड को अनकॉन्शियस बोले तो माइंड को पूरा डिस्ट्रैक्शन करने के लिए, भगवान को भुलाने के लिए, वहां पे सारे भोग, सारे भोग आप जो चाहो मिलेगा वहां पे। आपके पुण्य कर्म के हिसाब से आपको वहां भोगना मिलता है। बट ये ऋषि ने क्या कहा, मैं नहीं आऊंगा आपके साथ, त्याग किया। त्याग करके क्या किया उन्होंने, वो आए हमारे साथ, वो आए भगवान का दर्शन लेने के लिए, वहां रुक गए, और जैसे भगवान आते हैं वो भगवान का स्वागत करने के लिए आश्रम के बाहर आके भगवान को स्वागत करते। वार्तालाप होता है कि भगवान रामचंद्र, सीता मैया और लक्ष्मण जी और अगस्त ऋषि है, वो उनका वार्तालाप चलता है, और सभी को पता है कि ये कार्य करने के लिए राम जी आए हैं, क्या, असुरों का वध करने के लिए, तो वो तो करना ही है आके, और जाके वहां पे जो असुर है उनका वध होता है। फिर वहां से भगवान रामचंद्र अपनी अपनी
इच्छा प्रकट करते हैं कि यहाँ से अभी हमें आगे निकलना है, तो वहां पे हमें जाना है, किसके पंचवटी तक जाना है। तो फिर वो गाइड करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपको ऐसे जाना होगा। और जब वो रामचंद्र वो आश्रम से निकल के जब वहां निकल के वहां जाते हैं, आगे आगे निकलने के लिए चलते हैं, तो उन रास्ते में उनको कौन मिलता है? रास्ते में मिलता है जटायु। सारे भगवान के पास, सारे भगवान ने अपना सब कुछ अरेंजमेंट करके रखा है कि कैसे किसको सेवा में कभी लगाए, क्या होगा कैसे। जटायु भगवान को मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, और वो क्या बोलते हैं, मैं कौन हूँ? बोलता है मैं दशरथ का मित्र हूँ, दशरथ महाराज का मित्र हूँ। और फिर जटायु को भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि मुझे यहाँ यहाँ जाना है, पंचवटी यहाँ पे जाना है, क्योंकि वहां पे भी राक्षसों का वध करना है। वहां पे ऋषिगण रह रहे थे। सबका एप्लीकेशन जो था, वो सबके एप्लीकेशन को के हिसाब से उनको काम, सब लोग ने आमंत्रण दिया था। एक ऋषियों के आश्रम में जाते थे, वहां पर रहते थे, और वो ऋषियों को जितने भी तापों से, जितने भी राक्षसों के जितने भी उनको परेशान करते थे, उनका वध करते थे और उनको मुक्त करते थे। और अपने भक्ति के लिए, अपने उसके लिए वो जो उनको उचित लगता था वो करते। सो वही हमें देखना है। फिर ये जो जटायु, तो आप देखिए अभी पहले 3 लोग कौन थे? सीता, राम और लक्ष्मण चलने में। लेकिन अभी कितने हो गए? 4। अभी अभी गरुड़ जी उनको वे दिखा रहे हैं कैसे जाना है, क्या है। अभी तो जीपीएस सिस्टम नहीं, और आई डोंट नो जंगल में भी अभी भी चलता होगा। गरुड़ जी ने उनको रास्ता दिया, दिखाया, और पंचवटी तक। फिर हम आगे कथा सुनते हैं कि पंचवटी में वो कैसे अपना घर बना के रह रहे थे रामचंद्र जी, और कैसे फिर आगे की लीला होती है हमें पता है। सी मैं आपको बताऊंगा, आज हम कथा नहीं सुनेंगे, हम तत्व ज्यादा सुनेंगे, बहुत जरूरी है। सी हमें हर एक हमारे इंद्रियों, हमारे इससे क्या क्या पाप होता है और जिसके वजह से हम कैसे फंसते हैं वो देखेंगे। कि देखो सूंघने से हिरण फंस गया, हिरण वो फंसता है अ, ये स्मेल से। आंखें हमारी कुछ ऐसा देखने से वो कामुक हो जाती। सुनना हमारा कुछ भगवान के अलावा हम अगर कुछ अलग कर्मी ज्ञान सुनते हैं, तो उससे हमारा भी डिस्ट्रैक्शन होता है। जीवा से अगर हम कुछ ऐसा कार्य करते हैं, या हम लोग कुछ ऐसा शब्द निकालते हैं जिसके वजह से भगवान से हम दूर जा सकते हैं। ये सारी जो इंद्रियां हमें दी है, हमें सारी जो कर्मेंद्रियां दी है, वो भगवान की सेवा में लगानी पड़ेगी। ये कैसे लगानी है, कैसे करना है, यही कृष्णा कॉन्शियसनेस, यही प्रभुपाद ने हमें बताया। प्रभुपाद क्या कहते थे कि चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग, ये 3 चीज करो। चैंटिंग करने में हमारी कर्मेंद्रिया और हमारा मन उसमें लगता है। डांस करने हमारे जो पैर और हाथ है वो भगवान की सेवा में लगते हैं। फीस्टिंग, उसमें हाथ लगता है। हम प्रसाद जो खाते हैं, उसके जो हमारा अंदर का सिस्टम है, वो प्रसाद जो जब प्रसाद हम ग्रहण करते हैं, तो हमारा कॉन्शियसनेस सही होता है। जैसे हमारी गाड़ियों में हम जो ऑथराइज पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, जो भी फ्यूल डालते हैं, जिसकी वजह से इंजन सही होता है और उसका अच्छे से मेंटेन होता है, खराब नहीं। तो वैसे ही हमारे शरीर में जो भगवान ने कहा गया अन्न है, प्रसाद जो है, और जो भगवान ने ऑथोराइज किया हुआ प्रसाद है, जो ग्रहण किया हुआ, पत्रम पुष्पम फलम, तो वो हम ऑफर करके जब खाते हैं, तो हमारा कॉन्शियसनेस रिवाइव होता है। तो बहुत जरूरी है कि हम ये सब परफेक्टली मेंटेन करें।
और हम इसको देखें कि कि इसको हम वापस कैसे हम हर एक चीज को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकते हैं।